अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अरशद। आज ख़ास प्रोग्राम का मौजू है चार मीनार के दामन से ईद की शॉपिंग। चार मीनार के तारीख़ी बाज़ार कशिश रखते हैं। यही वजह है कि आवाम का हुजूम इन तारीख़ी बाज़ारों से ईद की शॉपिंग करता है। आज हम ईद की शॉपिंग पर खास रिपोर्ट पेश करेंगे और हम देखेंगे कि क्या जंग के असरात ईद की शॉपिंग पर पड़े हैं। चार मीनार के दामन में ईद की शॉपिंग के लिए लोगों का हुजूम हमेशा उमड़ कर आता है। इस साल भी आवाम का हुजूम ईद की शॉपिंग के लिए इस तारीख़ी बाज़ार में देखा जा रहा है। ये तारीख़ी नाइट बाज़ार बरसों गुजरने के बावजूद अपने अंदर कशिश रखता है। बड़े बड़े मॉल्स के वजूद में आने के बावजूद लोग दूर दराज से इस बाज़ार की तरफ ईद की शॉपिंग के लिए उमड़ कर आते हैं। रात भर इस तारीख़ी बाज़ार से लोग ईद की शॉपिंग करते हैं। इस बाज़ार में कम से कम 10-20 रुपये से हज़ारों रुपयों की कीमत वाली अशिया ख़रीदी जाती है। बेशतर दुकानों पर फिक्स्ड रेट नहीं होता, बल्कि अशिया की ख़रीदारी के दौरान ग्राहकों और दुकानदारों में बार्गेनिंग हुआ करती है। कहा जाता है कि चार मीनार के दामन से ख़रीदारी के बग़ैर ईद की शॉपिंग पूरी नहीं होती। चार मीनार से मदीना सर्कल तक आवाम का हुजूम ईद की ख़रीदारी के लिए उमड़ कर आता है। शोरूम्स के अलावा सड़क के दोनों जानिब ठेला बंडियों और फुटपाथ पर दुकानात सजाए जाते हैं। लोगों का हुजूम धूमधाम के साथ जोश व खरोश के साथ ईद की शॉपिंग के लिए उमड़ कर आता है। हर बाज़ार की अपनी पहचान और खुसूसियात हैं। चार मीनार के दामन में चूड़ियाँ, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, नेकलेस और सेट वगैरह भी मिलते हैं। यहाँ पर शॉपिंग करने का मकसद ये है फॉर्म के लिए कि हर चीज़ यहाँ मिल जाती है आपको। हर ज़रूरत की चीज़, छोटे से छोटी, जैसा कि आप लेडीज़ के लिए सुई और कांटे से लेके हर सामान आपको इतने चार मीनार के दामन में मिल जाता। चार मीनार, लाड बाज़ार, मदीना मार्केट, हर चीज़, कपड़ा, चप्पल, चूड़ी, मेहंदी, अतर, सुरमा और अपने कुरान शरीफ, पारे, हर चीज़ यहाँ पर मिल जाती है आपको। कोई चीज़ के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए क्राउड ज़्यादा, सस्ता भी मिलेगा आपको यहाँ। बार्गेनिंग का भी है, सस्ता भी है। कारोबार पे कुछ असरात तो है, अल्लाह का शुक्र है। ये हमारी खानदानी दुकान है, दादा परदादा के ज़माने से, आसिफ जाही दौर। यहाँ पर चार मीनार का मकसद आने का ये है कि लोग यहाँ पर हर किस्म की चीज़ मिलती है आपको। बच्चों के कपड़े, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक, क्लॉथ सब मिलते हैं। लोग दूर दूर से आते, नए नए फैंसी आइटम मिलते। कश्मीरी जो बैंगल चल रहा है आजकल ट्रेंडिंग में, वो भी यहीं मिल रहा, 300 रुपये में मिल रहा है कश्मीरी आइटम। पब्लिक दूर दूर से आ रही है यहाँ से लेने के लिए आइटम। यहाँ हर चीज़ मिलती है आपको, के लिए अच्छी से अच्छी चीज़ मिलती है यहाँ पर कम रेट में। आपको गरीब से गरीब शॉपिंग कर सकता है यहाँ पे, 100 रुपये, 200 रुपये, 300 में गरीब से गरीब शॉपिंग कर सकता है। आपको ज़्यादा एवरेज का आइटम नहीं है। यहाँ पर आइए, विजिट करिए चार मीनार को। यहाँ इसलिए आते हैं, चार मीनार एक तारीखी एक वो है, यहाँ पर चुकाने का भी एक है, एक बार्गेनिंग करने का है, क्योंकि यहाँ पर बार्गेनिंग करने से मटेरियल कम सस्ते में मिलेगा। बाकी का शोरूमों में जो है वो उनके हिसाब में उन्होंने बेचते हैं, फिक्स रेट में बेचते हैं। यहाँ पर हम लोग बार्गेनिंग करके भी हम लोग सेल करते हैं। कैसे रमजान में आप सेल कैसा है? जैसे रमजान से अब के टाइम के ज़रा कम है ये रमजान में, क्योंकि अब वो पता नहीं जंग की तरफ से होगा या फिर नहीं तो एग्जाम से या फिर टेस्ट स्कूल से ना, उसकी वजह से भी कम है। तारीख़ी चार मीनार के दामन में तारीख़ी लाड़ बाज़ार में चूड़ियाँ, नगीने, मोतियाँ, मेहंदी और ख़वातीन के बनाव सिंगार की चीज़ें मिलती हैं। शादी ब्याह और मंगनी की चीज़ें भी इस बाज़ार से ख़रीदी जाती है। और लाड़ बाज़ार में जब तक ख़वातीन अपने फैमिली के साथ यहाँ आके परचेजिंग करे बगैर उनको इत्मीनान नहीं होता। यहाँ जितनी वैरायटी, जितने वो डिज़ाइंस मिलते, अब ऐसे तो ईद के फेस्टिवल में कई ऑफर्स बोल के लोग लगा देते शादी खानों में इधर उधर। उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि लाड़ बाज़ार के गिराक पे कोई असर नहीं पड़ा। हर साल ज्यादा ही होता है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है।
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है जो लाड़ बाजार में हर रमजान में कारोबार ज्यादा ही रहता है। चूड़ियों के अलावा क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देखिए सब चूड़ियाँ मिलती है, आपको शादी का सामान मिलता, और कुछ कपड़ों के भी दुकाना खुले पीछे जुल्लो खाने में, और चूड़ियों के दुकानों की मार्केट और बढ़ते जा रही है यहाँ पे लाड़ बाजार में, और दुकाना भी ज्यादा ये हो गए यहाँ पे। अब चुकाने का बोले तो एक कस्टमर को एक आदत बनी हुई है चुकाने की। अब 50% डिस्काउंट, फ्लैट सेल सब लिखने के बावजूद भी बार्गेनिंग रहती, बहुत कम लोग रहते जो उसको एक्सेप्ट कर लेते, बहुत सारे जने नहीं बोल के ये कर देते हैं। तो अब इसमें ये है, चार कमान के पास भी ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान मिल जाता है। क्रॉकरी, जूते, चप्पल, ख़वातीन के पर्स और दूसरे चीज़ें यहाँ मिलती हैं। गुलजार हाउस के पास भी आवाम का हुजूम मुख्तलिफ़ अशिया की ख़रीदारी करता है। कहीं ना कहीं जंग के असरात ईद की शॉपिंग पर देखे जा रहे हैं। ज्वेलरी और आर्टिफिशियल ज्वेलरी के दुकानदारों ने बताया कि उनका कारोबार बहुत कम चल रहा है। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले और उसके बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल ने हैदराबाद में कारोबार को मुतासिर करके रख दिया है। कारोबारों में ऐसा है, कारोबार में बहुत फर्क पड़ गया जंग की तरफ से। कोई शॉपिंग करा ने अपनी अपनी सेफ्टी कर रहा, पैसों की बचत कर ले रहा शॉपिंग की तरफ से। जैसा कि हमारी दुकान पे ग्राहक खुल रहा था कारोबार की तरफ रमजान में, ये रमजान में कुछ कारोबार नहीं है, खाली बैठ के जा रहे, खाली बैठ के आ रहे, बस पर्चे निकल जा रहे हैं, बस और कुछ भी नहीं है। पब्लिक को इधर पार करने के वास्ते उधर पार का आधा घंटा पूर्ण घंटा लगता था, यहाँ से वहाँ पार करने के वास्ते। पहले के तरह का कारोबार कुछ नहीं है। ये साल तो खैर ये रेटा भी ऊपर नीचे होने थे, पेट्रोल के, सोना चांदी के, हर चीज के रेटा ऊपर बढ़ रहे नीचे हो रहे, उसकी तरफ से भी कारोबार कुछ भी नहीं है। हैदराबाद के ये तारीखी बाज़ार है। चारमीनार की तामीर के बाद बानी शहर हैदराबाद मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बाज़ार बसाने का फ़ैसला किया था। मोहम्मद कुली कुतुब शाह के हुक्म पर कुतुब शाही दौर के वज़ीर आज़म मीर मोमिन अस्तराबादी की निगरानी में ये बाज़ार बसाए गए थे। सबसे पहले चारमीनार के दामन में लाड़ बाज़ार बसाया गया। लाड़ बाज़ार को बाद में आसिफ जाही दौर में मीर महबूब अली ख़ां ने तरक्की दी। कहा जाता है कि छठवें निज़ाम मीर महबूब अली ख़ां की बेगम लाडली बेगम के नाम से लाड़ बाज़ार मौसूम किया गया। चारमीनार की तामीर के बाद मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने चार कमान, मछली कमान, काली कमान और सहरे बातिल की कमान तामीर करवाई थी और गुलजार हाउस भी तामीर करवाया था। चारमीनार, चार कमाने, गुलजार हाउस का डिज़ाइन मैमार हैदराबाद आर्किटेक्ट और उस दौर के वज़ीर आज़म मीर मोमिन अस्तराबादी ने तैयार किया था। पत्थरगट्टी की तामीर निज़ाम साबे नवाब मीर उस्मान अली ख़ां ने करवाई थी। कुतुब शाही और आसिफ जाही बादशाहों के बसाए गए और संवारे गए इस तारीख़ी शहर में बाज़ारों की भी अपनी एक तारीख़ है। इस साल जंग की वजह से ईद की शॉपिंग पर कुछ असरात देखे गए हैं। फिलहाल इस प्रोग्राम में बस इतना ही। आपके मेज़बान मोहम्मद अरशद के साथ कैमरामैन सैयद मुबीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।